नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डैन मार्टेल के उन शानदार विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे वित्तीय फैसले हमारा भविष्य कैसे तय करते हैं। देखिए, दौलत कमाना ना सिर्फ कोई गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे मनोविज्ञान का, हमारी सोच का एक सीधा नतीजा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के उन आदतों को डिकोड करते हैं जो या तो इंसान को अमीर बनाती है या फिर हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसा कर रख देती हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग कंगाल होते हैं? सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब सिर्फ कम आमदनी होने में नहीं छिपा है। डैन मार्टेल के अनुसार इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि लोग अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण काम कर रहा होता है। एक ऐसी भावना, चाहे इंसान को लगने लगता है कि वो उन सुख सुविधाओं का भी हकदार है जिन्हें उसने अभी तक अपनी मेहनत से कमाया ही नहीं है। बिना कमाए ही तुरंत सब कुछ पा लेने की ये जो चाहत है ना, ये इंसान को अंदर से वित्तीय रूप से खोखला कर देती है। ये एक ऐसी सोच है जहां भविष्य की सुरक्षा को ताक पर रखकर बस आज के पल भर की खुशी को अहमियत दी जाती है। अब सवाल उठता है कि ये मानसिकता असल जिंदगी में दिखती कैसी है। असल में ये वो जाल हैं जिनमें लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं। पहला जाल, ऐसे घर किराए पर ले लेना जिनका भारी भरकम खर्च उठाना बिल्कुल बस के बाहर होता है। दूसरा, उस घर को सजाने के लिए क्रेडिट कार्ड या भारी कर्ज पर महंगा फर्नीचर खरीद लेना। और तीसरा, सिर्फ समाज में दिखावे के लिए या कह लें नकली अमीर दिखने के लिए ऐसी महंगी गाड़ियां लीज पर लेना जो बजट से कोसों दूर हैं। ये तीनों ही बातें तुरंत संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने की आदत को साफ साफ दर्शाती हैं। जरा सोचिए, जब कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन उधारों और किश्तों को चुकाने में ही चला जाएगा तो गरीबी में रहना तो लगभग तय है। ये दिखावे की आदत असल में दौलत को बनने से पहले ही पूरी तरह खत्म कर देती है। अगर हम समाज के 3 अलग-अलग आर्थिक वर्गों की सोच का विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। गरीब मानसिकता वालों का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल खर्च करना होता है। उनके हाथ में पैसा आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ। अब मध्यम वर्ग की सोच इससे थोड़ी सी अलग जरूर है, लेकिन वे भी कर्ज के एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे होते हैं। उनका सवाल होता है, मैं अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाऊं ताकि बैंक से और ज्यादा लोन मिल सके और एक और बड़ा घर या गाड़ी खरीदी जा सके। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अमीर मानसिकता वालों का सवाल बहुत ही अलग और बहुत ही सशक्त होता है, मैं अपनी इस पूंजी को कहाँ निवेश करूं। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का अंतर नहीं है, बल्कि ये पैसे को देखने के नजरिए का एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों सिरों की मानसिकता में सच में जमीन आसमान का फर्क है। गरीब मानसिकता हमेशा उन चीजों की तलाश में भटकती रहती है जिन पर पैसा खर्च किया जा सके। उनका सारा ध्यान हमेशा पैसा गंवाने पर टिका होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अमीर मानसिकता हमेशा उन जगहों की तलाश करती है जहां उस पैसे को समझदारी से निवेश किया जा सके। उनका पूरा का पूरा फोकस पैसा बनाने और उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाने पर होता है। अगर दृष्टिकोण को सिर्फ खर्च करने से हटाकर निवेश करने की तरफ मोड़ लिया जाए तो यकीन मानिए, वित्तीय परिणाम पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो ये तय करता है कि पैसा पास में टिकेगा या नहीं। $2 लाख, ये सच में एक बहुत बड़ी रकम है। अक्सर हमारे समाज में यही माना जाता है कि जो इंसान साल का इतना पैसा कमा रहा है वो तो निश्चित रूप से अमीर ही होगा। लेकिन डैन मार्टेल एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं कि साल के $2 लाख कमाने वाले लोग भी मध्यम वर्ग के भ्रम में फंसकर पूरी तरह कंगाल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इस ज्यादा आमदनी का इस्तेमाल अपनी दौलत बनाने में नहीं करते, बल्कि अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाकर और भी बड़े बड़े घरों के लिए और भी भारी लोन लेने में कर देते हैं। वे असल में अमीर नहीं बन रहे होते, वे केवल अपने कर्ज लेने की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि केवल ज्यादा कमाई किसी को भी तब तक अमीर नहीं बना सकती जब तक कि पैसे को लेकर उसकी सोच सही दिशा में ना हो। और ये बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करता है कि एक अमीर मानसिकता का अंतिम लक्ष्य आखिर होता क्या है। वो लोग पैसे को केवल पैसा नहीं बल्कि एक पूंजी मानते हैं। उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट होता है, मेरे पास पूंजी है, मैं इसे कहाँ निवेश करूं ताकि मुझे उस पर बेहतरीन मुनाफा मिले। लेकिन उनकी रणनीति सिर्फ मुनाफा कमाने पर ही खत्म नहीं होती।
सबसे अहम बात यह है कि वे अपना पैसा सिर्फ उन चीज़ों में निवेश करते हैं जिन्हें वे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ताकि उनकी शुरुआत में लगाई गई मूल पूंजी किसी भी कीमत पर डूबे नहीं। यह बिना सोचे समझे बाजार में कोई भी जोखिम लेने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और समझ के आधार पर निवेश करने और अपनी पूंजी को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए उसे लगातार बढ़ाते रहने के बारे में है। इन सभी विचारों और सिद्धांतों को अच्छी तरह समझने के बाद आइए इसे एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक कसौटी पर परखते हैं। मान लीजिए कि अचानक से कहीं से $5000 हाथ में आ जाते हैं। ये रकम किसी की भी आर्थिक मानसिकता को जांचने का एक बहुत ही बेहतरीन पैमाना है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का असली वित्तीय स्वभाव एकदम खुलकर सामने आ जाता है। ये रकम इतनी ज़रूर है कि इससे कुछ तुरंत के महंगे शौक आराम से पूरे किए जा सकते हैं, या फिर इसे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी सही जगह पर लगाया जा सकता है। अचानक से मिले इस पैसे को देखकर दिमाग तुरंत कैसे प्रतिक्रिया करता है, असल में यही सबसे बड़ा परीक्षण है। और ठीक यहीं पर हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। अगर अचानक $5000 मिल जाएं, तो दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आएगा? क्या ये विचार आएगा कि मैं इसे कहाँ और कैसे खर्च करूं, या फिर ये विचार आएगा कि मैं इसे कहाँ निवेश करूं? देखिए, ये मात्र कोई एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जो बिल्कुल साफ दिखा देता है कि इंसान का स्वभाव प्राकृतिक रूप से दौलत बनाने की तरफ झुक रहा है या फिर हमेशा कंगाल बने रहने की तरफ। हर दिन पैसे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसका जवाब ही हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी और भविष्य तय करता है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।